6 still life mistakes you should avoid. Number 1, अवॉइडिंग लॉन्ग आवर स्टडी। बहुत सारे लोग बहुत छोटी स्टडी करते हैं, उसको बहुत जल्दी खत्म करते हैं, उसको कहते हैं हम शॉर्ट आवर स्टडी। एक होता है लॉन्ग आवर स्टडी, यहाँ पे हम एक पिक्चर को, एक सब्जेक्ट को, अपने रेफरेंस को स्टडी करने में बहुत ज़्यादा घंटे लगाते हैं। आपका अगर ये रेफरेंस है तो इसको स्टडी करने में आपने 2, 3, 4, 5 घंटे लगाएं। आराम से बैठ के उसमें अपने ड्राइंग सही कर रहे हो, अपने आप ड्राइंग पे काम कर रहे हो, एक एक मिस्टेक्स को निकाल रहे हो, सब कुछ सीख रहे हो, उसको कहते हैं हम लॉन्ग आवर स्टडी। एंड बहुत सारे लोग इसी पार्ट को मिस करते हैं, बहुत फटाफट अपनी ड्राइंग को खत्म करते हैं, फटाफट उसमें कलर करते हैं। ये जो शॉर्ट प्रैक्टिस चलती है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट बहुत स्लो हो जाती है। तो लॉन्ग आवर स्टडी को इसमें ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉन्ग माइंडसेट वाइल प्रैक्टिस। जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वहाँ पे एक माइंडसेट का रेडी होना भी जरूरी है। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट उस स्टेट पे नहीं होता है कि वो उस पर में प्रैक्टिस कर सके। उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, वो किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, बहुत ध्यान से उसमें प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सोचना क्या है, जैसे कि आप इस पे अगर काम कर रहे हो, इस वाले रेफरेंस पे, तो इसके बनाते वक्त आपको सोचना क्या है, इसका एंगल कैसा होगा, इसकी ड्राइंग कैसी होगी, इसको मैं कैसे बनाऊंगा, ये सारा कुछ आप जब सोचते रहते हो तो आपके माइंड में सब चीज़ चलने लगती हैं एंड आप कंप्लीटली अपने स्टडी में इन्वॉल्व हो जाते हो। तो ये एक स्टेट होना ज़रूरी है जब आप पूरी तरीके से अपने ड्राइंग के बारे में सोच रहे हो, एक पूरा कंप्लीट माइंडसेट के साथ आप अपनी स्टडी कर रहे हो। नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली ऑन योर स्टार्टिंग स्टेज यानी कि ड्राइंग का पार्ट। और ड्राइंग में भी सबसे पहले आता है हमारा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट, जिसपे बहुत कम ध्यान देते हैं लोग या फिर नहीं ध्यान देते हैं। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है कि आप स्टार्टिंग के जो पार्ट होते हैं उस पर बहुत कम ध्यान देते हो। अगर इसकी ड्राइंग सही नहीं है एंड आपने इस पर बहुत अच्छा कलर कर दिया, इसमें सब चीज़ें सही है, ये रियलिस्टिक भी देखने में लग रहा है, बट इसकी अगर ड्राइंग ही सही नहीं है तो पहली नज़र में कोई अगर इसको देखता है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। एक आर्टिस्ट को तो दिख ही जाएगा, बाकी जो नॉर्मल लोग हैं जो देखते हैं आपके आर्टवर्क को, वो भी आसानी से उसमें मिस्टेक निकाल पाएंगे, क्योंकि ड्राइंग के लेवल पे मिस्टेक है। अगर आप इस लेवल पे मिस्टेक करोगे तो उसमें कितना भी आप डिटेल्स ऐड कर लो, कुछ भी कर लो, वो अच्छा नहीं ही लगेगा। तो स्टार्टिंग के स्टेज पे काम करना बहुत ज़रूरी है। रॉन्ग सेलेक्शन ऑफ पिक्चर्स। बहुत सारे लोगों को पिक्चर सेलेक्ट करने ही नहीं आता, किस तरीके की पिक्चर्स उनको लेने चाहिए, किस तरीके की पिक्चर्स नहीं लेने चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी स्किल्स के हिसाब से आपको अपने लिए पिक्चर सेलेक्ट करना होता है। कोई और अगर इस पिक्चर से स्टडी कर रहा है तो वो उसको करने दीजिए, कोई और अगर इससे कर रहा है तो उसको करने दीजिए, कोई अगर इससे कर रहा है तो उसको करने दीजिए। आप देखो अपना लेवल कि आप किस तरीके का बनाते हो। क्या आपको ये वाला सिंपल लग रहा है, क्या आपको ये वाला सिंपल लग रहा है? और हाँ, एक होता है लग रहा है और एक होता है सच में सिंपल है। तो अगर आपको ये भी सिंपल लग रहा है तो इसको आप बना के पहले देखो। अगर आप इसको आसानी से बना पा रहे हो, साथ ही अगर आप इसको परफेक्ट बना पा रहे हो, तब ये आपके लिए आसान है और तब आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, फिर आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो। जब वो आपका परफेक्ट बना, साथ ही प्रोसेस आपके लिए बहुत आसान था। कोई और किस तरीके का पिक्चर यूज कर रहा है उसको देख के आपको यूज नहीं करना है। साथ ही पिक्चर किस लेवल पे रखा हुआ है, आपकी पिक्चर्स, आपका सेटअप, आपका रेफरेंस आपके आई लेवल पे होना चाहिए। जब हमारा स्टिल लाइफ यहाँ पे होता है हमारी आंखों के सामने, तो इसको हम कहते हैं आई लेवल। जब भी जाता है नीचे तो इसके ऊपर का पार्ट दिखता है, यहाँ पे ओवल आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको अलग सी चीज़ें दिखाई देंगी। जब ये ऊपर जाएगा तो भी ये डिफिकल्ट हो जाएगा। तो भी आप पिक्चर सेलेक्ट करोगे, उसको आपको अपने आई लेवल पे रखना है। यूज ऑफ फोन फॉर प्रैक्टिस। आपको फोन का यूज नहीं करना है। फोन में आपका पिक्चर होता है इतना छोटा और आप बनाते हो इतना बड़ा। जब ये छोटे से बड़ा आप बनाते हो तो वहाँ पे प्रोपोर्शंस, एंगल, सब कुछ चेंज हो जाता है। आप उसको बार बार जूम इन करते हो, बार बार उसको आप जूम आउट करते हो, वो बार बार चेंज होता है, आप उसको समझ नहीं पाते हो एंड स्टडी तो बिल्कुल नहीं हो पाती है। जब भी आप प्रैक्टिस करो, स्टार्टिंग में स्पेशली, आप इस तरीके का प्रिंट आउट का यूज़ करो। जो भी आपका पिक्चर हो आप उसको प्रिंट आउट कराओ एंड तब आप उसको यूज़ करो। सबसे बड़ी मिस्टेक, डिफिकल्ट पिक्चर्स का लेना। आपका जो पिक्चर है वो सिंपल होना चाहिए, साथ ही उसमें एलिमेंट्स कम होने चाहिए। इसमें जो चीज़ें रखी हुई हैं वो सिंपल है, लेकिन इसमें एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से इसकी डिफिकल्टी बढ़ गई है। सिर्फ 2 एलिमेंट है इसलिए सिंपल है। इसका जो सब्जेक्ट है, इसका जो एलिमेंट है, ये जो डब्बा है, थोड़ा सा एंगल में रखा गया है, इसकी वजह से इसकी डिफिकल्टी बढ़ गई है। इसमें भी सिर्फ 2 डब्बा है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो बनावट है, उसकी वजह से ये डिफिकल्ट हो गया है। तो आपको इन सब चीज़ों को देखना है कि ना ही एलिमेंट ज़्यादा का ऑब्जेक्ट है वो भी सिंपल हो, उसकी बनावट सिंपल हो।
इस तरीके के पिक्चर्स आपको लेने हैं। तो एक बार रिकैप करते हैं कि किन किन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। लॉन्ग आवर्स स्टडी को स्किप करना, शॉर्ट आवर्स के साथ साथ आपको लॉन्ग आवर्स पे भी काम करना है। एक पिक्चर को कंप्लीट करने में आपको 3, 4, 5, 6 घंटे भी लग सकते हैं। रॉन्ग माइंडसेट वाइल प्रैक्टिस, जब भी आप प्रैक्टिस करो तो आपके माइंड में आपका जो पिक्चर है आप उसको कैसे बना रहे हो, उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से मुझे बनाना है, आपके माइंड में वो सब चलना चाहिए। नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली ऑन स्टार्टिंग स्टेज, जहाँ पे आप सिंप्लीफाई करते हो, जहाँ पे आप ड्राइंग बनाते हो, उस स्टेज पे आपको बहुत ज़्यादा काम। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, कौन सा पिक्चर आपको नहीं लेना है और कौन सा पिक्चर आपको लेना है ये आपको समझ। यूज ऑफ फोन फॉर प्रैक्टिस, फोन की जगह पे आपको प्रिंट आउट का यूज करना है अपने सारी स्टडीज के लिए। डिफिकल्ट पिक्चर्स फ्रॉम स्टार्टिंग। ओके, सो ये था एक छोटा सा वीडियो स्टिल लाइफ के मिस्टेक्स के बारे में। इसी तरीके के बहुत सारे मिस्टेक्स, बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हो हमारे साथ। हम लोग लाइव सेशंस करते हैं जहाँ पे हम इस तरीके के प्रिंट आउट्स का यूज़ करके प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ पे आप हमारे साथ रियल टाइम पे प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने वर्क को चेक करा सकते हो। आपको कुछ भी डाउट आएगा तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। आपके सारे वर्क्स को चेक करने के लिए एक फेसबुक कम्युनिटी है जहाँ पे आप अपने सारे वर्क को पोस्ट करोगे। वहाँ पे आपके जैसे कई सारे आर्टिस्ट ऑलरेडी सीख रहे हैं। आप जब लाइव वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे सेशंस मिलेंगे। इसी तरीके से हम हमेशा प्रैक्टिस करते हैं। आप जब इस नंबर पे अपना नाम और SP लिख के व्हाट्सअप करोगे तो इस तरीके के बहुत सारे रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे, जिसका प्रिंट आउट आप जब कराओगे तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। वहां से आप हमारे सेशंस को ज्वाइन कर पाओगे और आगे इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस आती रहेंगी। रियल टाइम लेसन्स आएंगे जहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे कि आपको स्टिल लाइफ हो, कोई और सब्जेक्ट हो, उसको कैसे बनाना है। बहुत सारी स्टडीज हम करेंगे। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप हमसे कनेक्टेड रहें और इस नंबर पे व्हाट्सअप जरूर से कर लीजिएगा। सारे पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे और हमारे साथ आप ज्वाइन भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।